भारत कावेरी इंजन के साथ कुछ ऐसा करेगा, इस बात का अंदाजा किसी भी देश को नहीं था। ना सिर्फ देश को बल्कि अब तक भारत ने इसकी हवा भी कानो कान किसी को नहीं लगने दी थी। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के जीटीआरई की बात खूब दुनिया भर में चली और इस बात का भी सामने वजह निकल करके आई कि कावेरी इंजन को आखिर रूस में टेस्टिंग के लिए क्यों ले जाया गया, क्योंकि इसके न्यूक्लियोनेटन थ्रस्ट के जनरेशन में दिक्कतें को लेकर के बात सामने आ रही थी। लेकिन भारत पीछे से कावेरी 2.0 को भी इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस कर देगा और पूरी दुनिया के सामने खोल करके इस पर रख देगा, इसका अंदाजा किसी भी देश को नहीं था। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर के एक बार फिर से पूरी दुनिया को हतप्रभ करके रख दिया है। भारत को लेकर के अब दुनिया के कई देश यह कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से भी 4 कदम आगे निकल चुका है। जहां अमेरिका ने अपने F-47 को लेकर के पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करते हुए चौंकाने की कोशिश की थी, तो वहीं भारत ने कावेरी 2.0 को लेकर के अब जो खुलासा किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अब तक सब यही मान रहे थे कि भारत के पास अपना खुद का कोई भी 5th जनरेशन स्वदेशी फाइटर जेट इंजन मौजूद ही नहीं है और भारत दुनिया के किसी बड़े देश के बड़ी कंपनी के साथ इस पर जल्द ही अनुबंध करेगा। और इसको लेकर के आरआर सहित अमेरिका और फ्रांस की कई बड़ी दिग्गज कंपनियां इस पर सामने आ रही थी, जो भारत को लगातार ऑफर कर रही थी। लेकिन भारत ने अब तक किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब ऑफर क्यों एक्सेप्ट भारत ने नहीं किया था, इस बात का खुलासा जब सामने आया तो दुनिया के देशों की नींदें उड़ चुकी हैं। दुनिया के तमाम देश यह मान चुके हैं कि भारत गुप्तगू रूप से काफी बड़े प्रोजेक्ट पर पहले से काम कर रहा था। ना सिर्फ कावेरी बल्कि भारत कावेरी 2.0 की जीटीआरई की मेहनत भी रंग ला चुकी है। बता दें कि कावेरी 2.0 ने 140 के आसपास किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सफलता प्राप्त कर ली है और न सिर्फ सफलता प्राप्त कर ली है बल्कि इसकी टेस्टिंग को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, आपने खूब सुना था कि कावेरी के 16 इंजन को रूस टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन इस बात का जिक्र भारत ने कहीं भी नहीं किया था कि इसमें कावेरी 2.0 को भी भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए बल्कि कावेरी 2.0 5th जनरेशन एज ए फाइटर जेट इंजन के रूप में जनरेट किया जा रहा था और इस पर भारत का जीटीआरई पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा था। लेकिन यह बात किसी के सामने अब तक नहीं सामने आ रही थी। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से कावेरी 2.0 को प्रिपेयर किया गया है और यह अब क्या एमका पर लगने वाला है, क्या फिर एमका को इसी इंजन के थ्रू उड़ान दी जाने वाली है भारत में, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसके आधार पर कावेरी 2.0 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होने जा रहा है। ना सिर्फ इसकी जनरेशन बल्कि इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी रूस में इसी बीच में चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों की टेस्टिंग एक साथ के लिए पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन भारत ने सिर्फ इसी का जिक्र किया था। क्या कहा है अब इसको लेकर के, क्या खुलासा, आखिर यह वजह सामने कैसे आई और कावेरी 2.0 को लेकर के अब क्या चीजें सामने आई हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जब बात आती है फाइटर जेट इंजन को लेकर के तो दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों के नाम आते हैं, जिनमें खुद रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के नाम अब तक सामने आए हैं। लेकिन किसी ने देश ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत जो अब तक फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, वह अचानक से इस रेस में शामिल ना होगा बल्कि इस रेस का बादशाह बनकर के उभरने वाला है। इस बात की जानकारी दुनिया के सामने तब आई जब भारत के कावेरी इंजन को लेकर के जीटीआरई की तरफ से एक बात स्पष्ट की गई कि उन्होंने कावेरी इंजन को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तब दुनिया को लगा कि भारत 4th जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन का कावेरी इंजन तैयार कर रहा है। और वास्तव में बात सच भी थी, क्योंकि 4.5 जनरेशन का ही कावेरी इंजन था जिसका 98 किलोन्यूटन तक का लास्टली थ्रस्ट जनरेट की बात सामने आई थी। लेकिन भारत ने इसके साथ ही जीटीआरई को न सिर्फ कावेरी बल्कि कावेरी 2.0 के प्रोजेक्ट के भी काम
सौंप दिया गया था। और इस बार जो खबर सामने आई है वो न सिर्फ कावेरी बल्कि कावेरी 2.0 के बेहद एडवांस वर्जन को लेकर के सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि कावेरी 2.0 कावेरी के लगभग 15 साल बाद से ही तैयार करना शुरू कर दिया गया था। ना सिर्फ तैयार करना बल्कि इस पर एक बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म भी हमारे GTRE के साथ मिलकर के काम कर रही थी, जो कि रूस की ही फर्म है। और इन सब के बीच में काफी बड़ा कोऑर्डिनेशन चल रहा था, लेकिन इसकी जानकारी अब तक बाहर रिवील नहीं हुई थी। और ना सिर्फ इसकी जानकारी रिवील हुई बल्कि GTRE की तरफ से इसके अनुमोदन को लेकर के और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को लेकर भी कुछ चीजें डिटेल्स दुनिया के सामने नहीं आई थी। दरअसल बात यह भी थी कि GTRE की तरफ से कावेरी इंजन के फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला था और इसी वजह से कावेरी इंजन को लेकर के दुनिया भर में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन फाइनल क्लियरेंस और इसकी फाइनल रनिंग कॉस्ट को लेकर के सब चीजों पर काफी संशय था। इस वजह से कावेरी इंजन को फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला। कई बार यह भी खबरें बीच में सामने आई कि कावेरी इंजन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और कावेरी इंजन पर एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि चर्चा बंद हो जानी चाहिए और कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन शायद उस समय GTRE को कुछ ऐसा महसूस हो चुका था। तो उसके साथ ही GTRE ने कावेरी 2.0 को भी एक्टिवेट कर दिया था और एक्टिवेट करने के साथ इस मिशन पर भी काम करना शुरू कर दिया था। माना यह जा रहा था कि कावेरी इंजन को लेकर के GTRE ने उससे कहीं ज्यादा मेहनत 2.0 पर की है, क्योंकि 2.0 के लिए 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। वो भी तब जब एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कम से कम 135 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना बेहद जरूरी है और अगर इससे कम होता है तो कोई भी फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट में नहीं काउंट होगा। और ऐसे में कावेरी 2.0 को 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क था। हालांकि पूरी दुनिया को पता चला कि रूस भारत के कावेरी इंजन को रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया और समय समय पर GTRE को लेकर के और साथ साथ रूस की उस फर्म ने भी यह बात की जानकारी दी कि कावेरी इंजन अभी टेस्टिंग के चरण में दौर से गुजर रहा है और फाइनली यह भी बता दिया कि कावेरी फाइनल तौर पर क्लियरेंस मिल चुका है और जल्द ही वह भारत लौटने वाला है। लेकिन अब इसी बीच कावेरी 2.0 को लेकर के खबर आ चुकी है। खबर यह है कि कावेरी 2.0 ने 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट का जनरेट करने में सफलता पा ली है। इसका मतलब यह है कि अब यह 5th जनरेशन फाइटर जेट में शामिल होने जा रहा है कावेरी 2.0 और यह अपने आप में इसे बेहद खास बनाता है। वजह यह है कि अब जो सवाल यह उठ रहे थे कि आखिर भारत अमेरिका के फाइटर जेट के इंजन को लेने से इनकार कर रहा है, दुनिया की किसी बड़ी फर्म जो कि फ्रांस और ब्रिटेन की है उनके साथ भी इसे कोलैबोरेशन नहीं करने को तैयार है, तो आखिर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन कहां से लाने वाला है? ये दुनिया के कई देशों में सवाल लगातार चल रहे थे। दुनिया के कई देश इस पर लगातार सोच भी रहे थे, रिसर्च चल रही थी, कई देश इस पर कई तरह की टिप्पणी भी कर चुके थे, लेकिन भारत ने इस पर कोई अपना जवाब नहीं दिया था। भारत उस समय तक शांत था जब तक कावेरी इंजन को लेकर के फाइनल क्लियरेंस की बात नहीं सामने आई। लेकिन अब जब कावेरी 2.0 को लेकर के 140 किलोमीटर थ्रस्ट का जनरेशन पहली बार करने में सफलता मिल चुकी है, इसके बाद ही कावेरी 2.0 चर्चा में आ चुका है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि 8 कावेरी इंजन को डेवलप किया था। पहले 16 कावेरी इंजन, उसके बाद कावेरी 2.0 के 8 इंजन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार किया गया और इन्हें टेस्टिंग के लिए भेजा गया। हालांकि अभी कावेरी से काफी पीछे है इसकी टेस्टिंग, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसकी जो सबसे बड़ी सफलता थी 140 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करना, उसकी अचीवमेंट ही इसके लिए सबसे अहम होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी 2.0 में अभी भी एक लंबा समय गुजरने वाला है। जी हाँ, आपको जान करके हैरानी जरूर होगी कि भारत ने इस पर अचीवमेंट जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन ना तो अभी इस पर पूरी तरह से फ्लाइंग टेस्ट हुए हैं और ना ही कावेरी इंजन को हर एक वेदर कंडीशन से लेकर के हाई और लो एल्टीट्यूड, साथ ही एयर प्रेशर की विभिन्न कंडीशंस में अभी इसकी टेस्टिंग बाकी है, जिसे कावेरी ने पहले पूरी कर ली है। लेकिन कावेरी 2.0 ने अभी तक इसकी पूरी नहीं कर सका है। इसको पूरा करने में लगभग इसे 1 साल का वक्त अभी और लगने वाला है। यानी कि कावेरी इंजन तैयार तो हो चुका है, कावेरी इंजन काम भी करना शुरू कर चुका है और फर्स्ट जनरेशन 140 किलोमीटर का, जो कि इसमें अपने आप में बेहद अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, लेकिन इसे अभी फाइटर जेट में लगाने के लिए लंबा समय है। अगर आप एमका की उम्मीद जल्द कर रहे थे तो हाँ, उम्मीद जरूर है, लेकिन एमका अगर भारत के खुद के
5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के साथ उड़ान भरेगा तो इसमें एक समय अभी और भी लगने वाला है। संभवतः एमका के अपग्रेडेड वर्जन में इसे देखा जा सकेगा। दरअसल एमका को बनाने के लिए भारत ने अपने फास्ट ट्रैक रूट को अपना लिया है। फास्ट ट्रैक रूट का मतलब यह है कि अब दूसरे देशों की फर्म के साथ वह कोलैबोरेशन करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट उनके लेकर के इंजन को और अपने एमका को उससे उड़ान भरेगा। लेकिन कावेरी इंजन को आने में अगर अभी समय है तो इसका मतलब यह है कि एमका का एडवांस वर्जन जो होगा वह कावेरी 2.0 पर आधारित हो सकता है। लेकिन रही बात कावेरी की, तो कावेरी से हम तेजस मार्क 1 मार्क 2 पर काम करने जा रहे हैं, जो कि कावेरी के विभिन्न अदर्स वेरिएंट होंगे, जैसे कि A1 A2 करके ऐसे वेरिएंट्स होंगे। लेकिन कावेरी 2.0 का साफ मतलब है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन जिसकी टेस्टिंग अभी भी बाकी है और कई चीज़ें अभी इस पर पूरी तरह से तैयार ज़रूर नहीं है। लेकिन GTRE को इस बात को लेकर के पूरी उम्मीद है कि जल्द ही कावेरी 2.0 पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देगा। वास्तव में कावेरी 2.0 बहुत किफ़ायती कम कीमत के साथ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल कावेरी पहले ही दुनिया के कई फाइटर जेट इंजनों की कीमतों में काफ़ी कम है, लेकिन कावेरी 2.0 अगर 140 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर चुका है, इसका मतलब यह है कि वह दुनिया के कई एडवांस फाइटर जेट के इंजन्स को चकमा देने में एलिजिबल हो चुका है, यानी कामयाब हो चुका है। और अब इसके विभिन्न कंडीशंस में टेस्टिंग बाकी है। हालांकि देखना यह होगा कि फाइनल रूप से कावेरी 2.0 पर कब खबर आने वाली है। फाइनल रूप से कब यह सुनने को मिलेगा कि कावेरी 2.0 भी जल्द ही भारत वापस लौटने वाला है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग के बाद इसे फाइनल क्लियरेंस मिलेगा और ग्राउंड क्लियरेंस, फाइनल क्लियरेंस और एयर क्लियरेंस, ये तीनों क्लियरेंस मिलने के बाद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन इस्टेब्लिशमेंट करने को लेकर के कुछ खबर आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल अभी अगर बात करें तो एमका को उड़ाने के लिए भारत कुछ और नई तरकीब में काम कर रहा है। हालांकि ये तरकीबें कुछ और नहीं बल्कि रूस के एक बेहद एडवांस इंजन पर भी आधारित हो सकती है, लेकिन अभी तक इस पर भारत ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि कावेरी 2.0 का रास्ता अभी भी साफ है। जल्द ही देखने को मिल सकेगा कि कावेरी इंजन किसी भी वजह से आसमान में जल्द उड़ता दिखाई दे सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।